नमस्कार, जय हिंद। जिस तरीके से राहुल गांधी अपने नाम और काम के लिए जाने जाते हैं, यानी देश के खिलाफ जो भी चीज़ हो सबसे आगे दिखाते हैं, और राहुल गांधी ने फिर साबित कर दिया है कि वो चाइना के और पाकिस्तान के, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने जो MOU किया था 2008 में, उसी के तहत अब देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने घर में घुसकर और उसके 13 एयरबेस को उड़ाया, उसके 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया, पाकिस्तान की हर शहर में लगभग घुसकर मारा। लेकिन राहुल गांधी के पेट में दर्द हो गया क्योंकि उनके फाइनेंसर्स को शायद झटका लग गया। राहुल गांधी आज कहते हैं, विदेश मंत्री से पूछते हैं कि भाई बताइए कि कितने एयरक्राफ्ट गिरे थे, जैसे ये बताएगा कि ये शायद एक्सपर्ट है, ये डिफेंस एक्सपर्ट है, ये सेना प्रमुख है या ये प्रधानमंत्री है। इसको कौन बताएगा? सेना बताएगी। 11 मई को जब DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें DGMO ने कहा था कि ये जो चीज़ है हम किसी दुश्मन मुल्क को नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया। जबकि आपको पता है कि भारत ने किस तरीके की, भारत की सेना ने नकली एयरक्राफ्ट आगे भेजे और फिर ब्रह्मोस दागी, मिसाइलें दागी, अपने एयरक्राफ्ट भेजे। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट कितने गिरे हैं। मतलब वही बात जो चाइना पूरी दुनिया में फैला रहा है। चाइना कह रहा है कि जो हमारे विमान हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उनका क्योंकि पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया। HQ-9 और उसके J-17 हैं वो पूरी तरह धराशायी हो गए हैं। उन्होंने भारत के जो सिस्टम है, भारत के एयरक्राफ्ट है, उनको भी ना इंटरसेप्ट किया, ना तो उन्होंने भारत की मिसाइलों को देखा, और पूरा जो चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया। चाइना की जो ये J-17 एयरक्राफ्ट बनाती है उसके शेयर धड़ाम से 8% करीबन गिर चुके हैं, और जो डैसॉल्ट एविएशन है उसके जो राफेल बनाती है उसका 2% करीबन तब से जो शेयर बढ़े हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी चाइना की तरह जो पूरी दुनिया के अखबारों में चाइना अपना ये जो और मीडिया में जो झूठ फैला रहा है कि चाइनीज़ जो एयरक्राफ्ट हैं, चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। जबकि यहाँ पर ये चाइना और पाकिस्तान की दोनों की करारी हार है। भारत ने उसके घर में घुस के मारा और उनके आतंकी ठिकानों को, उनके एयरबेस तक उड़ाया, और उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांग रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप से घुटने टेके कि हमें बचाओ। और जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा था कि भाई हमें पानी छोड़ दो, नहीं तो हमारे वजूद का सवाल है, पानी नहीं छोड़ेंगे तो हम परमाणु बम छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब उनकी जो ध्वस्त हो गया। चाइना की जो मिसाइल थी वो वैसे ही हमारे बॉर्डर में पड़ी, उसको हमने इकट्ठा कर दिया। अब उस पर पूरा डिटेल साइंटिस्ट हमारा जांच कर रहे हैं। पूरा चाइनीज जो है वो ध्वस्त हो गया क्योंकि चाइना जो का डिफेंस था वो पूरा लड़खड़ा गया, पूरा चाइना को, पाकिस्तान को नहीं बचा पाया। तो अब चाइना इस तरीके के प्रॉक्सी वार और झूठ के तंत्र पर अब उन्होंने अपना जो मोहरा था राहुल गांधी उसका यूज किया है। किस तरीके से इस तरीके की बातें करते हैं? क्या ऐसे राहुल गांधी पवन खेड़ा बखेड़ा जो PC करके कह रहे थे बताइए हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? अरे बखेड़ा, पवन खेड़ा, तुम ये बताओ, तुम तो शीला दीक्षित के उधर इतने ऐसे 180 डिग्री मुड़ जाते थे, अब तुम्हें बताएंगे? तुम कौन होते हैं बताने? तुम्हें जब सेना से जुड़ा सवाल है, विदेश मंत्री क्या करेगा? और ये विदेश मंत्री ने जो बयान दिया था कि भाई जो हमारे DGMO ने उनको इन्फॉर्म किया था कि हमने तुम्हारे टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए हैं, लेकिन किस तरीके की ये बकवास कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हमें पहले से ही पाकिस्तान को हमने इन्फॉर्म कर दिया था। ऐसे बड़े महाझूठ जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान का एक ISI कैसा झूठ नैरेटिव फैलाती, अदनान सामी को कहती कि वो हमारा एजेंट है। तो तमाम इस तरीके की झूठ ISI पाकिस्तान जिस तरीके के झूठ बोलता है, कहता था कि पाकिस्तान कहता था कसाब हमारा नहीं है। इन्होंने 2008 में भी RSS की साजिश बताया था, किसको? 26/11 को,
और इस तरीके की अभी कांग्रेस पार्टी ने भी पहले ही दिग्विजय हो या उनके गृह मंत्री हो, उन्होंने पूरे आरएसएस को दोषी ठहराने के लिए पूरा वो किया था। अब यहाँ पर भारत की सेनाओं के पराक्रम पर, भारत पर सवाल उठाने वाले ये राहुल गांधी, पवन खेड़ा कौन होते हैं? जैसे बांग्लादेश में बांग्लादेश की सरकार ने, यूनुस ने वहाँ की विपक्षी पार्टी को भगाया और वहाँ तक कि उनकी आवामी लीग को बैन कर दिया, तो क्या भारत की सरकार को ऐसे देशद्रोही और जो पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं, क्या उनको बैन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन क्या वो दिन हम देख पाएंगे? क्या ऐसी सरकार ऐसा फैसला लेगी? अगर ऐसा फैसला लेती तो इस तरह की पाकिस्तान और आईएसआई वाली विचारधारा, चाइना की विचारधारा वाले नेता आज बिल में घुसे रहते और एक भी मुंह नहीं खोलते। भारत की सेना सीमा पे लड़ रही है, अपनी जान दे रही है, और ये आतंकियों को, आतंकी पाकिस्तान को, चाइना को और टर्की को खुलेआम वॉकओवर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टर्की में तो कांग्रेस का खुद ऑफिस था, टर्की पर ये पवन खेड़ा पे, और जब जयराम रमेश से सवाल पूछा गया बाइकॉट टर्की पर, तो एक दूसरे को कह रहे मैं नहीं बोलूँगा, ये बोलेंगे, बाद में समय आएगा। और टर्की से इनका क्या संबंध है? टर्की के सैनिक भारत के खिलाफ पाकिस्तान में लड़ रहे थे, उनके 2 ड्रोन ऑपरेटर मरे, और अब खुलेआम टर्की जिस तरीके से कश्मीर पर पूरे हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो टर्की के बाइकआउट पर कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। उस पर जवाब नहीं देते हैं और पूछते हैं हमारी सेना से, पूछते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट गिरे। इन्होंने तो S-400 ने भी नहीं लेना दे रहा था, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और इन्होंने राफेल भी नहीं लेने दिया था। तो ये चाहते थे कि भारत इसी तरह से, भारत ऐसे अपंगु रहे, डिफेंस सेक्टर में पूरा चरमराए रहे। आपको बता दें कि नेहरू ऐसे ही थे कि नेहरू ने पूरी सेना को बर्बाद कर दिया था, उसका डिफेंस बजट बिल्कुल चरमरा दिया था, सैनिकों के पास कोई हथियार नहीं थे। 1962 में इसी वजह से हमारा अक्साई चीन में गया। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके की बातें करते हैं कि सवाल पूछते हैं, सबूत मांगते हैं, राहुल गांधी अपनी आदत से पीछे नहीं हटते हैं। जैसे कि पूछ क्या होती है, कभी सीधी नहीं होती, वैसे राहुल गांधी मुझे लगता है कि कभी सीधे नहीं होने वाले हैं। पहले लोग सोच रहे थे कि राहुल गांधी क्यों चुप है, राहुल गांधी सुधर गए हैं, राहुल गांधी ऐसे होंगे, फिर राहुल गांधी अपने ही अंदाज में फिर आ गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हैंडलर को लगता है कि उनके जो आका हैं वो खुश नहीं है, राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं कर रहा है, राहुल गांधी ऐसे ही बैठे क्यों हैं। तो उनको स्क्रिप्ट वैसी दी गई। आप पाकिस्तान के देखें या चाइना का स्टेटमेंट देखें या टर्की का देखें, सबका एक एजेंडा है। पूरी दुनिया के जो भी बिकाऊ जो मीडिया है वो सब इस तरीके की देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, राउटर हो या फॉक्स हो या चाइना के पूरे न्यूज़पेपर हो, पाकिस्तान के हो, तमाम इस तरीके के फर्जीवाड़े चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो ना कोई सबूत है। कह रहे हैं कि हमने 6 किया, फ्यूल टैंक को बोल रहे हैं कि ये राफेल है। तो पाकिस्तान वैसे ही झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है, भारत के चंद पैसों पर, भारत के टुकड़ों से वो जिंदा हुआ, IMF की भीख पर अभी जिंदा है, और आटे को पैसा नहीं, पानी उनको है नहीं, और इस तरीके की बातें करते हैं। भारत की सेना आज से नहीं है बल्कि कई सालों से है, अंग्रेज़ों से भी भारत की सेना लड़ रही, और ये कह रहे हैं कि हमारी सेना, पाकिस्तान की कोई सेना है? पाकिस्तान की सेना खुद कही है कि हम जिहादी हैं। तो पाकिस्तान की सेना आतंकियों की ट्रेनिंग देती है और आतंकी ही हैं। पहलगाम में भी पाकिस्तान के आतंकी थे, और चाइना जो उइगुर मुसलमानों को वहाँ पर इस तरीके की पूरी टॉर्चर करता है, उसको सपोर्ट करता है चाइना को, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भले ही किस्तें भी ट्रेक कर ले, चीन जिस तरीके से साजिशें रचता है, पाकिस्तान उसकी जोड़ी आपने सुनी होगी, उसी तरीके से पाकिस्तान और चीन है, और इस तरीके का झूठा नैरेटिव उसमें कांग्रेस पार्टी भी मिल जाती है। तो कांग्रेस पार्टी अपने इस पैंतरे से नहीं चल पाएगी, उनको बिहार की जनता ऐसे दौड़ाएगी, वैसे ही जो चौथे नंबर पे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई जमानत बचाना मुश्किल होगा। जो इस तरीके की कांग्रेस पार्टी बात कर रही, राहुल गांधी बात कर रहे हैं,
तो वैसे उसका भविष्य ख़त्म है। तो वो इस तरीके की अब चाहती है कि चाइना के पैसे, पाकिस्तान के पैसे, बाहर के पैसों पर ज़िंदा रहना चाहती है। तो उनको बाहर से पैसा मिलता है तो इस वजह से बाहर की बातें करती है। तो मेरे को सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं पर ऐसा एक्शन लो कि दुनिया और ज़माना याद करेगा, पूरा भारत आपका ऋणी रहेगा। और ऐसी पार्टी को सबसे पहले ख़त्म कर दो, गांधी जी का सपना पूरा कर दो।